स्कूल भेजा तो होमवर्क लेके रोता रोता आया, तुझे होमवर्क करना नहीं आता था, मैं तुझे लेके बैठी, तेरी कॉपी पे लाइनें निकाल के दी, तुझे हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, तेरा आधा होमवर्क मैंने करके दिया, तेरा प्रोजेक्ट बना के दिया, माँ करती है ना, तेरा प्रोजेक्ट बना के दिया, बिल जीरो। सुबह से रात तक तुझे खिलाना पिलाना, कपड़े बदलना, इस्त्री करना, कपड़ों को आयरन करना, बिल जीरो। हद से ज्यादा तेरी फरमाइश, अम्मी ये चाहिए, वो खिलौना चाहिए, कभी आइसक्रीम चाहिए, कभी नूडल चाहिए, ये सब कुछ तुझे दिया, लेकिन बिल जीरो। फिर नीचे नोट लिखा था, ये अभी तक का पूरा बिल है, इसकी जब भी कीमत अदा करना चाहो कर देना। अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, तुझे कोई नहीं, तूने कहा कि आज का बिल आज ही दो, मैं कहती हूं तुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, जब तू अदा कर सके कर देना। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, जाके माँ के कदमों पे गिर गया, कदमों को बोसा दिया और बहुत मुश्किल से रोते हुए लिखा, अम्मी आपके बिल में तो कीमत ही नहीं लिखी है, बड़ा अनमोल बिल है, मैं इसको कैसे पे करूंगा, मैं इसको कैसे अदा करूंगा। मैंने तो 10 रुपये 5 रुपये लिख दिए थे, लेकिन आपके काम की, आपकी मोहब्बत की मैं क्या कीमत दूंगा, आप तो मेरे लिए बहुत अनमोल तोहफा हो, मुझे माफ कर देना, इसकी कीमत तो मैं जिंदगी भर भी अदा नहीं कर सकता, इसकी कीमत मैं जिंदगी भर भी अदा नहीं कर सकता। लोग औरतों के इज्तिमा में औरतों को ही डांटते हैं और उनको ही नसीहतें करते हैं कि माँ का किरदार ये होना चाहिए, माँ का किरदार। आज मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, मैं बच्चियों को समझा रहा हूँ कि अपनी अनमोल माँ की कीमत को आप नहीं समझ सकते, उसकी कीमत आप क्या अदा कर सकोगे, जिसके कदमों के तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, उसकी कीमत क्या हम अदा कर सकेंगे। कभी हमने अपनी माँ को इस तरीके से देखा कि हमारी माँ हमारे लिए कितना करती है। बच्चों, हम कितना सताते हैं अपनी माँ को, कितना सताते हैं, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको हैरान करते हैं। वो पकाती है, खिलाती है, कभी कभी हम खाते नहीं है, लेकिन वो बेचारी, हम नहीं खाते तब तक वो भी नहीं खाती, हम नहीं सोते तब तक वो भी नहीं सोती। तो क्या हमारी माँ का ये हक नहीं है कि हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। और ये तो उसको पूछो जिसकी माँ नहीं है अभी, जिसकी माँ दुनिया से चली गई ना, उससे पूछो कि माँ की कीमत क्या होती है। तुम्हें अभी कदर नहीं है, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। जिनकी माँ अभी जिंदा है ना, उनको कदर नहीं है, जिनकी माँ चली जाएगी ना, तो उससे पूछना कि बेटे माँ की कीमत क्या होती है। आज अपनी माँ को याद करके वो रोता होगा। माँ तुम्हारी जिंदगी में गमों की जब भी दौर आते हैं, उसमें एक ऐसी छत होती है ना, देखो ये छत अभी भी है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है, लेकिन माँ के आंचल में ऐसी ठंडक होती है कि ऐसी ठंडक किसी एसी और फ्रिज में भी नहीं मिल सकती है। वो माँ है जो तुम्हारे हर दर्द को बर्दाश्त करती है, वो माँ है जो तुम्हारी हर बीमारी में तुम्हारा सहारा बनती है, वो माँ है जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त ऐसे झटके बर्दाश्त करती है कि हुजूर मेरे आका ने फरमाया कि उस एक झटके का हक भी आप सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकते हो। इतने दर्द के झटके वो सहती है, अपना खून तुमको पिलाती है, 9 महीना तुम्हें अपने पेट में रख के। वो कमजोर होती है, उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, उसको डर लगता है कि कहीं इस बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरी मौत न हो जाए। उसके बावजूद भी वो तुमको जाया नहीं करती, बल्कि वो तुमको पैदा करने के लिए हर जतन करती है। तुम्हें सर्दी न हो जाए इसलिए वो बर्फ नहीं खाती है। जब दूध पिला रही होती है ना, तो तुम्हें कहीं सर्दी न हो जाए, डॉक्टर कहता है कि तुम जो खाओगी उसका असर इस बच्चे पर होगा, तो उस वक्त वो परहेज करते। उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, नहीं लेकिन दूध पीता बच्चा है बेचारे, मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं वो आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि मेरे बच्चे को तकलीफ होगी। उसके बावजूद भी अगर हम अपनी माँ की कदर न करें और माँ को सताएं, तो बताओ हमसे बड़ा जालिम कौन होगा। बच्चों, समझ रहे हो, अपनी माँ के हाथ चूमो जा करके, अपनी माँ के कदम चूमो जा करके और उनसे कहो माँ हमें माफ कर देना।